नमस्कार दोस्तों, स्टॉक्स मल्टीपैरियर्स में आप सबका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साइड में नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी दबा दें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप इसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेली इंटरडे ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल कॉल्स देते हैं। इसे फॉलो करके आप इजीली डेली 500 रुपीज़ तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर और बिजनेसमैन जॉन डी रॉकफेलर ने कहा है, मुझे एक ही चीज खुशी देती है और वो है अपने डिविडेंड्स को आते हुए देखना। ऐसे ही दूसरे जाने माने शख्स हैं वॉरेन बफेट, जिन्होंने कोका-कोला कंपनी से भारी मात्रा में शेयर्स खरीदे हुए हैं। इसीलिए इन्हें साल 2020 में कोका कोला कंपनी की तरफ से 2700 रुपये सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के रूप में मिले हैं। तो चलिए आइए जानते हैं डिविडेंड्स क्या होता है, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो डिविडेंड्स देती हैं और ये हमें कैसे मिल सकता है। तो इसे जानने के लिए हमें अपने पुराने वीडियो व्हाट इज स्टॉक मार्केट वाले को दोबारा देखना होगा और उसमें हमने बताया था कि आप प्रॉफिट दो तरीके से कमा सकते हैं। एक है शेयर्स तो सस्ते दाम पे खरीद के महंगे दाम पे बेचना, और दूसरा है जो कंपनी डिविडेंड देती है उससे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड शब्द का हिंदी में अर्थ होता है लाभांश। लाभांश दो शब्दों से मिलकर बना है, लाभ और अंश। लाभ को प्रॉफिट बोलते हैं और अंश का मतलब होता है पार्ट। इसीलिए जो डिविडेंड है वो प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा या प्रॉफिट का एक पार्ट माना जाता है। इसीलिए जो भी कोई प्रॉफिटेबल कंपनी होती है उसके पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, वो अपने सारे पैसे को या फिर जो प्रॉफिट अर्नड है उसको अपनी कंपनी में दोबारा री इन्वेस्ट करे और उसे बड़ा बनाने की प्लानिंग करे। दूसरा, वो अपना प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा बड़े हिस्से को अपने पास रखते हुए और री इन्वेस्ट करते हुए जो बचा हुआ हिस्सा है प्रॉफिट का उसे अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ऐसे करते हुए वो अपने प्रॉफिट का जो पार्ट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से जानेंगे। जैसे एक XYZ नाम की कंपनी है, इसे साल 2020 में 100 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। ये डिसाइड करती है कि हम साल 2020 के जो शेयर होल्डर्स हैं उसे 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड देंगे। चलिए अब मान लेते हैं आपके डीमैट अकाउंट में आपके पास XYZ कंपनी के 1000 शेयर हैं। तो इसका मतलब हुआ 1000 टाइम्स 5000 रुपए का आपको पर शेयर इसमें डिविडेंड मिला टोटल अमाउंट में। ये कैसे हुआ, 5 रुपए का एक शेयर पर डिविडेंड था, आपके पास 1000 शेयर तो आपको 5000 रुपए का डिविडेंड मिला। इसी को कहते हैं डिविडेंड। इससे आपको इस कंसेप्ट की प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो गई होगी। आगे बढ़ते हुए, कौन सी कंपनियां हैं जो डिविडेंड देती हैं। अब हमें याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ वो कंपनियां जो सॉलिड प्रॉफिट कमा रही हैं और जो कंटिन्यूअस मोमेंटम में है वही क्या लेते हैं, डिविडेंड देती हैं। कोई भी ऐसी कंपनी जो लॉस सफर कर रही हो या नेगेटिव इम्पैक्ट में चल रही हो वो कभी भी डिविडेंड नहीं देती है। इसके लिए हमें दो बातें और ध्यान में रखनी होंगी। जो कंपनियां बहुत ही लार्ज मार्केट कैप की हैं या फिर अपने सेक्टर की लीडर्स हैं वही डिविडेंड देती हैं, और जो डेब्ट फ्री हैं, जो कंपनियां डेब्ट फ्री नहीं होती वो अपने प्रॉफिट्स का अपने डेब्ट रीपे करने में यूज करती हैं। इसलिए दो बातें आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है कंपनी सेलेक्ट करते हुए। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो नई कंपनियां होती हैं या जो डेवलपमेंट फेज में होती हैं वो अपने प्रॉफिट्स को अपने कंपनी में या बिजनेस में री इन्वेस्ट करना ज्यादा समझदार समझती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि अपने जो करंट उनका प्रॉफिट है उसको वो स्ट्रेटेजिकली अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करें और उससे वो इन फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती हैं। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि जो कंपनियां अभी प्रॉफिट या डिविडेंड नहीं दे रही हैं अपने प्रॉफिट में से वो बुरी कंपनियां हैं, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इसमें इन्वेस्टर का ही फायदा होता है। ये कैसे, जब तक कंपनी अपने प्रॉफिट्स को सही जगह पे लगा के सही जगह पे उसका इस्तेमाल करके अपना बिजनेस बढ़ा रही हैं, अपना रेवेन्यू बढ़ा रही हैं, उससे दो चीजें होती हैं। एक तो जो हमने स्टॉक्स खरीदे होते हैं या शेयर्स खरीदे होते हैं उनका लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस बढ़ता है। और अगर इन फ्यूचर वो कंपनी डिविडेंड देने का फैसला करती है तो आज के तादाद में या आज के डेट से वो डिविडेंड कई गुना बड़ा होता है। इसमें इन्वेस्टर का ही फायदा है लॉन्ग टर्म में। चलिए आगे बढ़ते हुए, ये आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड देना या ना देना किसी भी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। वो इसलिए, कोई भी प्रॉफिटेबल कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। या तो वो अपना पैसा पूरा पूरा अपने बिजनेस में ला रहे थे
लगाने का निर्णय लें और कोई भी डिविडेंड नहीं देने की घोषणा कर दें। दूसरा ऑप्शन होता है कि वो अगर ये सोचते हैं कि हम अपना बिजनेस तो अब ग्रो नहीं कर सकते, उनका बिजनेस ऑप्टिमम लेवल पे चल रहा है, तो जो डिविडेंड होता है उसको अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती हैं। इसी के चलते हम इस डिविडेंड को कैसे ले सकते हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल और मैच्योर कंपनी ही इस डिविडेंड को देती हैं। इसलिए आपको इन डिविडेंड्स को लेने के लिए ऐसे ही कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो कि हमेशा से डिविडेंड देती आ रही हैं। अब आप जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आपको ये कैसे डिविडेंड वाली कंपनी है तो पता चल सकता है, तो आप सिंपली ये गूगल सर्च कर सकते हैं विच कंपनीज गिव डिविडेंड्स इन इंडिया, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको कोई भी ऐसी कंपनी मिलती है तो। हमें डिविडेंड्स कैसे मिल सकते हैं और कब मिलते हैं, इसके लिए हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट दो डेट्स तो याद करना होगा। ये डेट्स हैं, पहली रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है जब भी एक कंपनी डिविडेंड देती है तो वो एक शेयर होल्डर्स की लिस्ट को अनाउंस करती है। ये रिकॉर्ड डेट एक कंपनी पब्लिकली आके अनाउंस करती है। अगर आपका नाम इस शेयर होल्डर्स की लिस्ट में रिकॉर्ड डेट पे नहीं होता है तब आप उस कंपनी के डिविडेंड के एलिजिबल नहीं होते हैं, तब आपको डिविडेंड नहीं मिलता है उस समय का। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट कहलाती है एच डिविडेंड डेट। एच डिविडेंड डेट यूजुअली रिकॉर्ड डेट से एक डे पहले फिक्स हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है आपको उस कंपनी के शेयर अपने डीमैट अकाउंट में बाय करके एच डिविडेंड डेट से पहले रखने हैं। अगर आपके अकाउंट में एच डिविडेंड डेट से पहले उस कंपनी का शेयर नहीं है, इसका मतलब आपको उस समय उस कंपनी का डिविडेंड नहीं मिलेगा। चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल स्टॉक्स मल्टीप्लायर को सब्सक्राइब करिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप इसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं।